प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपसे दो घटनाओं के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक घटना में 10 कोढ़ी हैं, दूसरी घटना में 12 जासूस हैं। हम सब इस कहानी को अच्छे से जानते हैं। पहली कहानी में 10 लोगों को चंगाई मिली, लेकिन केवल एक वापस लौटा। दूसरी कहानी में 12 लोगों ने प्रतिज्ञा का देश देखा, लेकिन केवल 2 विश्वास के साथ लौटे। ध्यान दीजिए, दोनों कहानियों में सबको मौका मिला, सबने परमेश्वर का काम देखा, सबने परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव किया, लेकिन सबकी प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं थी। और यही आज चर्च में हो रहा है, यही परिवारों में हो रहा है, यही सेवकाई में हो रहा है। कुछ लोग आशीष पाकर बदल जाते हैं, थोड़ी कठिनाई देखकर डर जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। परमेश्वर का काम देखकर भी विश्वास नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर परिस्थिति में कहते हैं, प्रभु मैं फिर भी तुझ पर भरोसा रखूंगा। आज का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, ये संदेश दिल की जांच करने के लिए है। सबको चंगाई मिली, लेकिन सब लौट कर नहीं आए, जिसके बारे में लूका हम 17 अध्याय 17 पद में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए तो वो 9 कहाँ हैं? कल्पना कीजिए उस दृश्य की। 10 कोढ़ी वर्षों से समाज से अलग थे, कोई उन्हें छूता नहीं था, कोई उनके पास नहीं आता था। वो टूटे हुए थे, वो बिखरे हुए थे, वो समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा ठुकराए गए थे, अस्वीकार किए गए थे, अकेले थे। और अचानक प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा कर दिया। उनका शरीर बदल गया, उनका भविष्य बदल गया, उनका जीवन बदल गया। लेकिन दुख की बात यह है कि 10 में से 9 लोग प्रभु यीशु मसीह को भूल गए। वो चंगाई लेकर चले गए, लेकिन चंगाई देने वाले के पास नहीं लौटे। ये केवल उस समय की कहानी नहीं है, ये आज की भी कहानी है। बहुत लोग नौकरी मिलने तक प्रार्थना करते हैं, विवाह होने तक उपवास भी रखते हैं, बीमारी में रात भर रोते हैं, संकट में चर्च आते हैं, लेकिन जैसे ही आशीषें मिलती हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। प्रार्थना बंद हो जाती है, गवाही बंद हो जाती है, आराधना स्तुति बंद हो जाती है, समर्पण बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग यीशु को नहीं, यीशु की आशीषों को चाहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति अलग था, वो वापस आया, वो झुका, उसने धन्यवाद किया। सुनिए, सच्चा विश्वास यीशु मसीह के चरणों तक वापस आता है। जिस विश्वास में कृतज्ञता नहीं, वो अधूरा विश्वास है। जिस गवाही में शुक्रगुजारी नहीं, वो अधूरा विश्वास है। सबने कनान देखा, लेकिन सबने परमेश्वर नहीं देखा। अब दूसरी कहानी पर आते हैं। 12 जासूस कनान गए, सबने एक सी भूमि देखी, सबने बड़े बड़े अंगूर देखे, सबने प्रतिज्ञा देखी, लेकिन 10 लोगों ने समस्या देखी। 2 लोगों ने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर की सामर्थ को देखा। गिनती की किताब उसका 13 अध्याय और 30 पद में हम इस बात को पाते हैं। हम अवश्य जय पाएंगे। यहोशू और कैलेब ने परिस्थिति नहीं देखी, उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा देखी। लेकिन 10 जासूस क्या कह रहे थे? वो बहुत बड़े हैं, हम उन्हें जीत नहीं सकते, हम उनके सामने टिड्डियों जैसे हैं। ध्यान दीजिए, डर हमेशा
मेरी और आपकी पहचान को बदल देता है। परमेश्वर कह रहा था तुम जीते हुए हो, तुम विजेता हो, लेकिन डर कह रहा था तुम टिड्डियां हो। और यही शैतान आज भी करता है। वो मुझको और आपको हमारी समस्याओं को दिखाता है, हमारी बीमारी दिखाता है, हमारी आर्थिक तंगी दिखाता है, हमारे परिवार का टूटन दिखाता है, भविष्य का डर दिखाता है। और धीरे धीरे वो मेरी और आपकी आत्मा से कहता है तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन विश्वास क्या कहता है? यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? विश्वास समस्या से इनकार नहीं करता, विश्वास परमेश्वर को बड़ा देखता है। सामर्थ के काम देखने से हमें विश्वास पैदा नहीं होता। ये बहुत गहरी बात है। वे 10 जासूस कौन थे? वे वही लोग थे जिन्होंने देखा था लाल समुंदर को 2 भाग होते हुए, मन्ना को गिरते हुए, चट्टान से पानी निकलते हुए देखा था, बादल और आग का खंबा देखा था। फिर भी वो डर गए। क्यों? क्योंकि सामर्थ के काम आंखों को बदल सकता है, लेकिन केवल परमेश्वर ही हृदय को बदलता है। आज भी लोग चर्च आते हैं, आराधना में शामिल होते हैं, गवाही सुनते हैं, चंगाई देखते हैं, फिर भी शिकायत करते हैं, डरते हैं, निराश रहते हैं, पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि समस्या बाहर नहीं, दिल के अंदर है। याद रखिए, अविश्वास केवल जानकारी की कमी नहीं, यह परमेश्वर पर भरोसे की कमी है। भीड़ हमेशा सही नहीं होती। ये एक बहुत शक्तिशाली सत्य है। 10 में से केवल 1 लौटा, 12 जासूसों में से केवल 2 विश्वास में खड़े रहे। इसका मतलब बहुमत हमेशा सही नहीं होता। आज दुनिया कहती है सब ऐसा ही करते हैं, थोड़ा समझौता करना पड़ता है, इतना विश्वास मत करो, इतनी प्रार्थना की क्या जरूरत है। लेकिन विश्वास भीड़ का पीछा नहीं करता, विश्वास परमेश्वर का पीछा करता है। यहोशू और कैलेब अकेले खड़े थे। कल्पना कीजिए, पूरा समुदाय डर रहा था, पूरा माहौल नकारात्मक था, हर तरफ शिकायत थी। फिर भी 2 लोग कह रहे थे हम अवश्य जय पाएंगे। कितना कठिन होता है भीड़ के विरुद्ध खड़ा होना, लेकिन इतिहास भीड़ नहीं बदलती है, विश्वास योग्य लोग बदलते हैं। शिकायत जंगल में रोक देती है, विश्वास प्रतिज्ञा तक पहुंचाता है। यहां सबसे गंभीर बात है, 10 जासूस जंगल में मर गए, लेकिन यहोशू और कैलेब प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर केवल देखने वालों को नहीं, विश्वास करने वालों को आगे ले जाता है। और उस एक कोढ़ी ने से यीशु ने कहा, लूका 17:19 पद में हम लोग इस बात को पाते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है, बाकी 9 केवल शरीर से चंगे हुए, लेकिन ये एक व्यक्ति भीतर से भी बदल गया। क्या शिक्षा मिलती है इससे मुझे और आपको? जब मेरे और आपके जीवन में शिकायत होती है तो वो हमको जंगल में घुमाती है, लेकिन जब मेरे और आपके जीवन में शुक्रगुजारी होती है, ग्रैटिट्यूड होता है, तो ये बातें हमें परमेश्वर के निकट ले जाती हैं। डर मुझे और आपको पीछे रोकता है, विश्वास मुझे और आपको प्रतिज्ञा तक पहुंचाता है। ये एक स्पिरिचुअल चैलेंजेस है।
आत्मिक चुनौती है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछ रहा है, आप कौन हैं? आप क्या आप उन 9 में से एक हैं? 9 में हैं, आशीष लेके चले जाने वाले हैं, या आप उस एक व्यक्ति जैसे हैं जो लौट कर यीशु के चरणों में गिरता है? क्या आप उन 10 जासूसों में से हैं जो डर फैलाते हैं, जो निराशा फैलाते हैं, या आप यहोशू और कैलेब जैसे हैं जो विश्वास की आवाज बनते हैं? शायद आज यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो थक चुके हैं, जो डर रहे हैं, जो शिकायतों में जी रहे हैं, जो आशीष पाकर भी परमेश्वर से दूर हो गए हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज मुझको और आपको बुला रहा है, वापस आओ, फिर से धन्यवाद देना शुरू करो, फिर से विश्वास करना शुरू करो, फिर से परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू करो। जब सब डर रहे थे तब भी विश्वास रखो, जब सब शिकायत कर रहे हो तब भी धन्यवाद दो, जब परिस्थिति बड़ी लगे तब परमेश्वर को बड़ा देखो, क्योंकि इतिहास हमेशा भीड़ नहीं बदलती, कुछ विश्वास योग्य लोग बदलते हैं। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें उन 9 लोगों जैसा नहीं बल्कि उस एक व्यक्ति जैसा बनाए जो लौट कर प्रभु के चरणों में आया। हमें उन 10 जासूसों जैसा नहीं बल्कि यहोशू और कालेब जैसा बनाए, का विश्वास दे। जब दुनिया डर रही थी तब भी हम विश्वास करें, जब लोग भूल जाए तब भी हम धन्यवाद दें। हम परिस्थितियों से नहीं, तेरे वचन में चले। हमारे अंदर शुक्रगुजारी, कृतज्ञता, विश्वास और समर्पण की आत्मा भर दे। यीशु के नाम से आमीन और फिर से आमीन। प्रभु आपको और मुझको भी आशीष दे।